बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज मैं आपके साथ कड़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इस तरह आप मेरी रेसिपी के हिसाब से बनाए तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी जो कड़ी है उसमें बेसन आपको कभी कच्चा नहीं लगेगा और इतने मज़े की ये बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, कैसे मैंने ये बनाई है। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल। एक कढ़ाई में हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे एक अदद प्याज, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। तो इसमें हम शामिल करेंगे, इसको हमने करना है थोड़ा सा फ्राई। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा लाइट सा, तो हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो बस हमने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया। थोड़ा सा ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है प्याज का। तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन जाएगा और इसको हमने अच्छे से इसके अंदर फ्राई करना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपने 1 से 2 मिनट लाजमी लहसुन को फ्राई करना है। जब आपका लहसुन अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी आगे स्पाइसेस और टमाटर वगैरह शामिल करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छा से फ्राई कर लिया। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर मैंने 4 अदद लिए थे, वो इसमें शामिल किए हैं। इसको अच्छा सा करेंगे हम मिक्स, ताकि जो तेल का जो हीट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो बस हमने इसको मिक्स किया। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें आधा टेबलस्पून लाल मिर्च इसमें जाएगी और आधा टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और आधा टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा टेबलस्पून जाएगी और हल्दी इसमें आधा टेबलस्पून जाएगी, क्योंकि इससे कलर अच्छा आता है कड़ी का और मज़े की भी होती है हल्दी इसमें। और ज़ीरा मैंने शामिल किया 1 टीस्पून। बस इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको इसके साथ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। और अच्छे से इनको हमने अच्छे से कुक करना है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी ग्रीन चिली, क्योंकि इसके अंदर जब ग्रीन चिली फ्राई होती है तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो 4 अदद ग्रीन चिली ली थी, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, तो वो इसमें शामिल करेंगे। अब हम सारे मसालों को बहुत अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे ये टमाटर और मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हम दूसरी तरफ अपना बेसन का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें शामिल करूँगी ये 6 टेबलस्पून है बेसन के, तो वो इसमें शामिल करेंगे और साथ इसमें हम पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसमें हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेसन को इस पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा पतला सा बैटर बनाना है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छा सा बैटर बना लिया है। बस इसको करते हैं साइड पे। और हमारे जो टमाटर हैं वो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। बस हमारे टमाटर फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मैंने अभी बैटर बनाया है बेसन का, वो इसमें हम शामिल करेंगे। सारा बैटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा करूँगी मिक्स और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया अगर आप यहाँ शामिल करेंगे जब ये फ्राई होगा तो बहुत मज़े का लगता है कड़ी के अंदर। ये इसके साथ ही मैं हरा धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने अच्छा सा कुक कर लेना है ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अक्सर पर्सन ये कहते हैं कि वो जो दही बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, उसके अंदर बेसन को मिक्स कर लेते हैं और बाद में इसको कुक करते हैं। अक्सर ऐसा होता है काफ़ी पर्सन से कि वो बेसन कच्चा रह जाता है। एक दफ़ा आप इस तरह बनाएं मेरी इस रेसिपी से, मैं तो हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, बहुत मज़े की कड़ी बनती है। तो इस तरह बेसन को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की है। 5 से 6 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे से दिया है। चम्मच को चलाते हुए मैंने बेसन को बहुत अच्छे से ये देखें भून लिया है। अब इसमें कोई कच्चापन नहीं है। तो इसकी बुनाई के बाद हम इसमें लस्सी शामिल करेंगे। जो मैंने 1 केजी दही लिया था उसको मैंने जग में डाल के साथ पानी शामिल करके एक लस्सी बना ली है। तो पहले थोड़ी सी हम लस्सी इसमें शामिल करेंगे और बेसन को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि एकदम से अगर आप सारी लस्सी इसमें शामिल कर देंगे तो ये बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर वो मुश्किल हो जाता है, इसको आप कवर नहीं कर सकेंगे। तो बस ये थोड़ा सा लस्सी को शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें आहिस्ता सा सारी लस्सी मैं शामिल कर दूँगी। अगर आपको यहाँ पे मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं हर न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें।
तो ये देखिए मैं लस्सी को शामिल करते हुए साथ साथ इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स करती जा रही हूँ। तो अब मैं सारी लस्सी इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और हमने इसको 20 से 25 मिनट कुक करना है, क्योंकि मेरा बेसन तो फुली कुक है। बस हमने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाए। तो बस इसको चम्मच को चलाते हुए मैंने इसको बॉयल आने तक कुक कर लेना है। ये देखें इसकी अभी भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी इसका टेक्सचर आ चुका है, आप देख सकते हैं। बस इसको मैंने बहुत अच्छे से बॉयल करना है। ये देखें इसको बॉयल आ चुका है। ये मेरा 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैंने लो फ्लेम कर दिया था। ये बहुत अच्छे से कुक हो रहा है और जब ये थोड़ा सा और कुक हो जाएगा तो मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी 5 मिनट मज़ीद पकने के बाद। अब दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी अपने मसाला पकौड़ों का। तो उसके लिए मैंने 3 अदद आलू लिए थे। आलू को मैंने इस साइज़ में काट लिया है, ना इतना मोटा काटा है ना ही इतना पतला काटा है। तो आलू को अच्छे से वॉश करके इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, इसको भी मैंने काट लिया था बारीक सा, और साथ इसमें शामिल करूँगी पालक जो है 1 कप के करीब मैंने इसमें शामिल की है, और साथ इसमें शामिल करूँगी मैं हरा धनिया और सॉरी हरी मिर्च शामिल करूँगी। हरी मिर्च जो है ये 3 अदद थी, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया की इसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है और ये मज़े का भी लगता है। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी बेसन जो है 8 टेबल स्पून भर के मैं बेसन के इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा 1 टेबल स्पून से भर के इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे, और आधा टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया जाएगा, आधा टेबल स्पून नमक जाएगा, और थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, अच्छी लगती है पकौड़ों में, और आधा टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और ज़ीरा भी हमने 1 टीस्पून के करीब शामिल करना है। टीस्पून भर के शामिल कीजिएगा। इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, और साथ इसमें पानी शामिल करते हुए हम एक अच्छा सा मसाला बना लेंगे अपने पकौड़ों का। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे जितना हमको ज़रूरत हो। तो हमने एक अच्छा सा ये मसाला बना लेना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए ये देखिए मैंने अपना जो मसाला है बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं अपने पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें हम पकौड़े शामिल करेंगे। तो पकौड़ों को हमने पहले हाई फ्लेम पे थोड़ा सा कुक करना है, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से भी कुक हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी भी बन जाएंगे। तो इसमें मैंने मीठा सोडा शामिल नहीं किया, क्योंकि जब कड़ी में शामिल करते हैं अगर आप मीठा सोडा शामिल करेंगे तो जो आपके पकौड़े हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो ये दूसरी तरफ हमारी कड़ी बिल्कुल डन हो चुकी थी। मैंने इसको चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपना हरा धनिया और ग्रीन चिली। सबसे पहले ग्रीन चिली 2 अदद इसमें शामिल करेंगे और हरा धनिया इसमें जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया और ग्रीन चिली का जो टेस्ट आता है लास्ट में शामिल कर तो बहुत ही मज़े का लगता है और इतनी प्यारी खुशबू आती है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो मैंने पकौड़े बनाए थे। मैं थोड़े से पकौड़े अभी इसमें शामिल करूँगी, थोड़े से मैंने साइड पे कर दिए हैं, क्योंकि अभी जो यूज़ होंगे वो इसमें शामिल कर रही हूँ। बस इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, और मैं आपको फिर सर्व करके दिखाती हूँ कि कितने मज़े की ये क्रीमी सी बन चुकी है। तो मैं आपको फ़ौरन सर्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप पकौड़े शामिल करके 10-15 मिनट छोड़ें तो बहुत ही ज़्यादा और क्रीमी हो जाती है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में हम शामिल करेंगे ऑयल में जब हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज 1 अदद मैंने ली थी, उसको मैंने बारीक सा लंबाई में काट लिया है। तो उसको हमने थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है। जब हमारा प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। बस हमने इतना ही फ्राई करना है। चूल्हे को मैं करने लगी हूँ बंद। इसमें मैं आधा टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि हमारा घर में अगर आप यहाँ पे इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ज़ीरा कड़वा हो जाता है। बस इस तड़के को कड़ी के ऊपर डाल दें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी। आप इस तड़के को इसके ऊपर फैला लें थोड़ा सा, फिर इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही क्रीमी सी रेडी हो चुकी है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।